Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. We are back. We're back again. यार रोज कर रहे हैं आप लोग क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग क्या हो क्या यार चाह रहे बात यह है कि एवरी एपिसोड डिमांड्स अ रिव्यू और हमें कोई इतना वो हुआ है ना। मुझे तो खैर खास तौर पर यू तो एटलीस्ट डू द रिव्यू एंड यू साइन आउट। हैं? मैं हाँ तो रिव्यू किया, कल मैंने एपिसोड देखी, फिर मैंने एपिसोड देखते भी ट्वीट किया। उसके हाँ बाद मेरे अंदर और माल मवाद था, फिर मैंने आर्टिकल लिख डाला। मैंने या कहा मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए थी इसकी अच्छा प्रोग्रेशन, अच्छा अगर चेंज करना था। तो हम्म वो मैंने लिखा, फिर बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि आप आपने बिल्कुल सही कहा, आपसे ही पूछ लेते हैं कि कैसे हाँ रीशूट करना है। मैंने कहा हाँ। तो वी हैव सो अच्छा मच इनसाइड अस, वी हैव मेरा सो मच देयर मेरा अवे। क्योंकि अभी और कोई आउटलेट नहीं है सच तो मैं जो रिव्यू में बात करता हूँ वही मेरी बात हो रही है तेरे बिन के ऊपर एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो कल रात वाली एपिसोड थी ना 47 8। 48 this does not really merit a separate review लेकिन क्योंकि हम हम्म 46 का रिव्यू कर चुके हैं और आज फ्राइडे है और हमारी हम्म एक वीडियो आती है तो हम अगर ये रिव्यू हम्म ना करते तो फिर हम इसको कब करते और बाकियों के साथ मिलाए तो आप यार क्यों क्यों बहाने बना रहे हैं आप कि यूं ना करते तो यूं ना करते, शुरू करें, आप बिस्मिल्लाह करें। कंफ्यूजन बहुत हो जाती मैं यही कह रहा हूँ हाँ। अच्छा नहीं, सबसे अब पहले तो मगर मैं ये हम कह सकते हैं कि अगले हफ्ते से वी विल नॉट बी डूइंग इंडिविजुअल एपिसोड्स, होपफुली ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हाँ विच विल मेरिट, हाँ यू नो हाँ नहीं अगले हफ्ते विल गो बैक टू आवर यूजुअल थिंग यूजुअल फॉर्मेट जी। हाँ, अच्छा आप पता है क्या हुआ है? पहले तो हम्म मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा रिएक्शन की, जो हमें हम्म मिला हमारे कल के रिव्यू के ऊपर। तो लोगों ने आमना मैंने देखा बाय एंड लार्ज बड़ा हमें एप्रिशिएट किया और बड़े मैसेजेस आए, डीएम्स आए। लोगों ने कहा यार कि थैंक यू, एक तो हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इस चीज़ की। दूसरा आपने जिस तरह से सीरियसली और रोस्ट करके, दोनों तरह से इसको एड्रेस कर लिया चीज़ को, तो वो लोगों ने बड़ा एन्जॉय किया। उन्होंने कहा जी कि आपने उसको मज़ाक भी उड़ा लिया और आपने सीरियस कन्वर्सेशन भी कर ली। और सीरियस कन्वर्सेशन का लोगों ने कहा कि यार ज़्यादा ने मेजॉरिटी ने ऑब्वियसली हमारी बात से एग्री किया कि जी उन्होंने मेकर्स ने चेंज कर दी एंडिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली द एग्जीक्यूशन वाज़ लैकिंग एंड दे कुड हैव डन अ जी मच बेटर जॉब विद दैट। जी जी जी, एब्सोल्युटली ऐसा ही है। As हाँ, they did a slapdash job, हाँ, hurriedly, and it should have been done with a little more sensitivity and precision for sure. हुँ, बिकॉज वही बात है, अगर आप 47 एपिसोड म्यूट करके देखें तो ऐसा ही आपको बगैर कुछ सुने पता चल जाएगा कि जी असॉल्ट हुआ है, हुँ, और ये दोनों के रिएक्शंस पोस्ट असॉल्ट हैं, हुँ, और अब आगे क्या होगा। हुँ। But it's going to take some time to for the actual now the change story to register. But क्योंकि it doesn't make any sense, वही बात है कि बट why would two married people be so upset about consummating their marriage? But Bottom line, Amna, how will it take more time? Because I don't think we've got more time. अब क्या रह गया कहानी में? we don't. हाँ अब जो स्ट्रगल है मतलब ओके चलें so let's talk about the episode. इस एपिसोड में क्या हुआ है? We already knew in जी, the previous episode that Meerab had left the house. left the And house in this जी. episode, we were finally introduced to Asim Mahmood's character, who's been in the news making, who's been making I don't rounds. know how, dear Asim Mahmood, how are you going to stay on screen for 15 episodes? I mean, Honestly, नहीं लग रहा. what is with these people, yaar? I mean, was he fibbing? Was he like delusional, or how is the bus wala going to come back for 50? मैंने सोचा, मैंने कहा शायद ये इतना ईमानदार बस वाला है कि ये उसकी चेन और हीरा बेचेगा और कहेगा मैं अब इसको ढूंढता हूँ और मैं बाकी पैसे वापस करता हूँ। जो अगर 2-2.5 लाख की वो चेन बिके तो 500 रुपए रख के और बाकी 1,45,500 मैं उसके वापस करूँ। तो शायद 15 एपिसोड तक वो ढूंढता रहे। मगर आई वाज लाइक, what was he on when he said that I'm going to be there for 15 episodes? यार यू डोंट नो That was the same actor, ये तो right? आप वही बात कर रही हैं जो माया कहती हैं पूरा देख के बात किया करें आप लोग ऐसी अभी जो जंपिंग टू कंक्लूजंस उसके अपीयरेंस से क्या पता उसका कोई कैरेक्टर इस तरह से लिखा गया हो कि यार कि नहीं, अब क्या ये वही अदाकार था जिसने कहा था मैं 15 एपिसोड्स पे आऊंगा? आसिम महमूद है ना हाँ फर्रुख खान मैं तो नाम भी पता है उसके किरदार का देखें अभी आया भी नहीं नाम फिर भी पता है। आसिम ने नहीं माशाल्लाह नहीं, तो फिर इतनी शायद he'll probably come back, क्योंकि बस वाले का नाम तो हमें नहीं पता। हाँ तो आसिम ने माशाल्लाह इतनी किरदार की अपने किरदार की हाइप क्रिएट की है
कि देखें हाँ, अब हमें तो उनके किरदार का नाम भी पता है, हमें ये भी पता है 15 ये एपिसोड्स के पता लिए क्या आना है। होगा? ये पता हाँ, क्या होगा? क्या पता हो क्या होगा? क्या हो? ये जो किरदार है ना एक्चुअली ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट होगा हुँ। और ये एक धर्मशाला चलाता होगा जहाँ पे मीरब विल एंड अप और वहां जाके मीरब को एहसास होगा ओ माय गॉड तुम तो वो बस वाले हो और वो हुँ, कहेगा हाँ मैं रात को मूनलाइट करता हूँ बिकॉज मैं अवाम का दर्द समझना चाहता हूँ और हाँ। मैं जब अवाम का दर्द समझता हूँ तभी मैं अपना धर्मशाला सही तरह चला सकता हूँ तो ये तो देखो किस्मत ने हमें मिलाया है ये होगा ये होगा। तो दोनों शादी तो नहीं कर यार लेंगे? मेरी बहुत हसन यार मेरी बहुत ओवर एक्टिव इमेजिनेशन है क्या करूं मैं यार इसका आपको एक मैंने ड्रामा बचपन में आप आपको मेरे एक पीछे किताबें पर देख रहे हैं पूरी एनिट ब्राइटन की पूरी वो है ना ट्रेजरी मैंने बहुत किताबें ऐसी पढ़ी हैं यार बचपन में बरसों आप आपको एक ड्रामा दे देते हैं हम लिखने के लिए, कहानी आपको कहते हैं कि नहीं लिखें आप यार। मेरे मेरे हाथ जोड़े हैं, अल्लाह मैंने माफ करो नहीं, हम अपने चलाते हैं ना यूट्यूब पे अपने चैनल पे। मुझे हाँ किसने कहा है? हाँ हाँ मुझे शान मिले उस दिन, उन्होंने कहा यू गाइस शुड स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट। आई सेड यस आई एग्री विद यू। Chan was probably being sarcastic and you couldn't pick up his tone No, no, he was really sweet to me, no. if I know Shan well enough he was being No, no, sarcastic he was not being sarcastic, absolutely not. He said you अच्छा anyway. एनीवे तो अच्छा तो ये था जी आसिम का अच्छा ये के फर्रुख थे ये फर्रुख खान ओ इनका नाम है। ओ जहाँ तक मेरे हाँ इफ माय पता नहीं अब नाम भी चेंज हो गया हो, एडिट हो गया हो, ये मुझे नहीं पता बट जहाँ तक माय मेमोरी शायद सर्व्स उनके नहीं बट शायद उनका उनका फिलैंथ्रोपिक नाम और हो और जब वो बस हाँ, चलाते हो वो और नाम रखते बस हो ताकि चलाते नहीं लोगों हो को आप उनकी ट्रू गलत गलत आइडेंटिटी गलत बात ना करें, बस चलाते नहीं हो कंडक्टर कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर है, कंडक्टर तो कंडक्टर। शायद वो जब कंडक्ट कर रहे हो लाइक लाइक हमारा ब्रूस वेन यू नो हाँ, दो हाँ, आइडेंटिटीज हो बिल्कुल है, एक यू नो बिल्कुल है, मिलियनर बाय डे फिलैंथ्रोपिस्ट बिल्कुल है सर, फिलैंथ्रोपिस्ट बाय नाइट बिल्कुल है सर। तो 15 एपिसोड फिर निकल जाएंगे आराम से हम बिल्कुल वे नॉट ऐसा है, कंप्लेनिंग बिल्कुल ऐसा है। देखिए लेकिन ये बेचा यार बेचारे के साथ आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? नहीं यार हमने कुछ नहीं किया उसके साथ उसने अपने साथ खुद किया है वो जैसे मुझसे हमने कहा है ना कि बख्तू तुमने कभी अपने आप को लूटा है तो ये इसने अपने आप को लूटा है ये कह के कि यार मेरी 15 यार एपिसोड से बात बड़ा सुने, मुझे बोल रहा है क्या पता हाँ कहानी यहाँ से ये मोड़ ले ले कि आगे से मीरब और फर्रुख खान की कहानी शुरू हो जाए अब यहाँ से। क्या पता उनका रोमांस मैं शुरू हो हो जाए। सकता है हो सकता है कि वो हाँ बिकॉज मुर्तसिम को तो आपने बिल्कुल डिफैंग कर दिया है कम्प्लीटली अच्छा अब सीन ये है चले इसमें एज़ फार एज़ अनफोल्डिंग ऑफ द प्लॉट इज़ कंसर्न्ड बहुत कुछ हुआ नहीं। मीरब आती है हाँ कराची वो अपने घर जाती है किसी तरह से पहुँच के, बस पे अपनी चेन बेच के अपने टिकट ₹500 के बदले में जो उसने अपनी महँगी चेन बेच दी। फिर वो कराची जब उतरती है उसके बाद वो अपने घर किसी तरह से मैनेज करके पहुँच जाती है। बेल बजाने लगती है जी उसको याद आ जाता है, कि यार कि ये तो मेरा वो बाप है, जो कि मेरा बाप है ही नहीं। और ये तो मेरा और पिछला उसको अपना ट्रिप नहीं याद आता जब वो अभी वो यहीं से गई है कल जब वो कल ही गई है बल्कि जब वो रुहेल के हाथ से होके गई है, पूरा सीन हुआ है, सब कुछ जी हुआ है, वो अब्बा के पास रहती रही है और देखें ऑल थिंग्स सेड एंड डन आमना प्रॉब्लम देखें आपने मीरब के किरदार को पहले दिन से जितना बेवकूफ दिखाया ना, इतनी बड़ी ट्रेजेडी जी हम तो ट्रेजेडी कहेंगे ना क्योंकि उसका असॉल्ट हुआ है। असल में तो जो जी एक्सप्रेशंस जो कहानी थी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद वो वापस आती है शी कैन नॉट रीच आउट टू हर फादर who's always been there for her वो अभी वकास चचा या लॉयर एक्स्ट्राऑर्डिनेयर एक्स्ट्रोऑर्डिनेयर आके हाँ केस लड़के गए हैं उसका इतना जबरदस्त नहीं यार आप कैसी बात कर रहे हैं हसन ये तो वो बाप है जो अंदर बैठ के जिसको इल्हाम हो रहा है कि मेरी हाँ बच्ची बाहर डिस्ट्रेस में है हाँ ये तो मतलब है कि उसकी ही इज हर ही इज हर एंड शी what, what do you mean दे आई मीन मतलब he is closer to her than she is to herself दैट्स ट्रू उनको वो हो रही है हाँ बैठे बैठे पेल्पिटेशंस हो रही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो उनको रहा है उनको पैल्पिटेशन उनको प्रेमोनिशंस हो रही हैं उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को टेलीपैथी क्या कि ये टेलीपैथी हो रही है हाँ, लेकिन उनको टेलीपैथी हो रही है कि मेरी बच्ची हाँ उन्होंने खिड़की से ऐसे झाँक के ना देखा। एनी खैर पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने झाँक के देखा, आप फ़ोकस शिफ्ट करें, फ़ोकस लेके जाएँ मीरब के ऊपर। अच्छा सॉरी मीरब के हाँ साथ हाँ अब दोनों केसेज़ में अब हम क्या करें, इन्होंने हमें इतना कन्फ्यूज़ तो नहीं खैर मेकर्स ने कर दिया अब क्योंकि उन्होंने मिड शो एक चीज़ ट्विस्ट कर दी है, तो हम दोनों एस्पेक्ट से बात करेंगे इसके ऊपर। अगर तो मीरब को ये दिखाया जाता जो कि कहानी में था कि मीरब मुझसे उसको रेप करता है, मीरब घर आती है। यार इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद शी कैन नॉट रीच आउट टू हर फादर मतलब व्हाट काइंड इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस और मतलब व्हाई? Why would she not be able to reach out to her father? And the second scenario where she's just had consensual sex and she's feeling ashamed or guilty, she still can't reach out to her father. Why? Why? It's like उसने after having actually in both scenarios I get it I actually please here agree explain to with me. her I will explain to you scenario number one
She has been raped by her husband. हाँ। She has come home. देखिए, rape, all even with sex, we have so much shame for women in our society. आपकी जो पूरी इज्जत है ना औरत की, वो उसकी sexuality पे मबनी है. तो here's a woman who has been raped by her husband. She cannot come and face her parents, and she can't face anybody. She can't face anybody, and therefore she's not going home कि मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ और मेरा बाप. मतलब I totally get it that she doesn't want to face her parents. नो, आई एम नॉट Scenario सॉरी, आई number एम सॉरी, two. नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आप नंबर 1 पे रहें। दैट्स नॉट द केस, हाँ. क्योंकि क्लियरली फ्लैशबैक्स जो दिखाए गए हैं, उसमें फ्लैशबैक्स में उसने ये इंसिनुएट किया दैट शी इज नॉट वेलकम इन दिस होम, नॉट बिकॉज़ शी हैज़ सम शेम और गिल्ट कि शी हैज़ बीन सेक्सुअली असॉल्टेड। नो, आई हाँ, ट्रू, डिसएग्री विद वो यू। भी है, उसका पूरा वो भी वो है. जो था, पूरा जो फ्लैशबैक चला है कि वो बाप के घर पे पहली बार जब वो दरवाज़ा नॉक कर रही है, अंदर से हुँ। कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा। नहीं, नहीं, तो अल्टीमेटली वही है ना कि उसको यही है शेम कि पता नहीं इनका क्या रिएक्शन हो। जब मैं आई थी नहीं, और मैं तड़प रही नहीं, थी नहीं, नहीं, दरवाज़े वो पे और वो इन्होंने भी नहीं नहीं, खोला. वो रिएक्शन भी नहीं है। उसका ये है। अच्छा, मेरा ख़्याल है वही है, मेरा ख़्याल है अल्टीमेटली वही है कि उस वक़्त मैं आई थी और मैंने तड़पते हुए कहा कि मैं आपकी मीरब दरवाज़ा खोलो मैं, एंड दे डिडन्ट ओपन द डोर. सो व्हाट इफ दे टर्न मी अवे टुडे? I felt this was it. I felt that this was very clearly it, that she's afraid of their reaction. And then the second scenario, again, she's afraid of their reaction. That there's so much guilt in her for having even consensual sex that she's like, what if they turn me away? I will have Because to she tell had them consensual that sex with her husband. What kind of stupid thought is that, yaar? What are you saying? नो नो, वो पीछे से देखें जो भी बैगेज लेके वो आ रही है, हम हमारे लिए अनक्लियर है, राइट, कि उसका बैगेज क्या है. If anything, लेकिन फॉर अ वुमन हु इज इन Amna, सो मच डिस्ट्रेस if टू नॉट anything, वांट टू गो होम, आई अंडरस्टैंड दैट. if anything, the parents would be happy because remember they've had this conversation with माँ बेगम and everybody कि इसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया हुआ है कि अपने हस्बैंड को अपने करीब नहीं आने देगी या देती, तो पेरेंट्स तो खुश होंगे कि यार कि चलो वो कॉन्ट्रैक्ट तो डज नॉट एग्जिस्ट, एंड प्लस every time a couple has consensual sex the parents don't need to know यार, मतलब why would she in this current scenario when What she's is she going to say? Why has she come home in the middle of the night? Why? with her mascara Acha, smudged and with her mascara, what is she going to say? What has happened? What has happened? What has Mutasim done that she would come from not Hyderabad to Karachi Muttasim, in the middle of the night? not Muttasim anymore. Both of them consensually. What has she also done? Whatever. Huh, what has happened that has compelled her to leave in the middle of the night and come to Karachi without any security or anything? So I'm not talking about the baggage or the rationale of it, because मेरे पे कैरेक्टर में कोई लॉजिक तो है ही नहीं ना. हाँ, मैं लॉजिक की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप इन आइसोलेशन देखें, इन अ नॉर्मल सिनेरियो, मतलब इन अ नॉर्मल प्रॉपरली रिटन सिनेरियो, अगर एक औरत असॉल्ट हुई है या एक औरत गिल्टी है, दोनों चीजें, the last thing she would want to do is go home and face parents who may judge her, who may not agree with her, who may send her back. You at that point when you're broken, you don't want to meet people, you want to be alone, you want to be away from anything, but Amna, go where? unless you. A city like Karachi, as you mentioning, वो आई है, उसके पास ना पैसे हैं, ना उसके पास फ़ोन है, कोई चीज़ उसके पास नहीं है और वो अपने घर गई है और वहाँ पे भी वो अंदर शेल्टर के लिए अपने आप सारी चीज़ें छोड़ दे, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। वो अपने आप को भी नहीं प्रोटेक्ट यार कर पाए। हसन, यार हाँ, हसन, मुझे ना एक तेरे बिन .2 की स्टोरी आई एकदम. आ गई सुनाएँ। जिस तरह वो घूम रही है कराची की सड़कों पे रात को, मुझे हुँ, वाकई देखते हुए लग रहा था कि यार दिस इज अ रेसिपी फॉर हर टू गेट असॉल्टेड अगेन. बिल्कुल, बिल्कुल आप व्हाट सही कह रहे इफ हैं। मीरब गेट्स, सही है, व्हाट इफ मीरब गेट्स, प्लस वो इतने इस हुलिये में वो फिर रही है, आई मीन शी इज अ सिटिंग डक, शी इज अ टारगेट फॉर हुँ, एनीबॉडी. हुँ। तो व्हाट इफ पार्ट 2 में दे शो दैट शी डिड गेट असॉल्टेड इन कराची and then she gets pregnant and she doesn't know whose kid it is. ओ ओके, आप ना कैसा कैसा मैंने आपको पार्ट 2 बताया है. यार आप अपनी बिकॉज बेबी तो होगा, बेबी तो आप होगा. अब आप यही ना पता चले बच्चा किसका है, यार मुतसिम का है या उस असॉल्ट. आप अपनी इमेजिनेशन को रोके, ये नेटफ्लिक्स लेवल अब आप चली गई हैं। आप ड्रामों से निकल गई हैं अब आप। अब आप अमेज़न प्राइम पे चली गई हैं। आप मैं आएँ कभी भी वाप ड्रामा में नहीं थी. अच्छा आप मेरी जान वापस आएँ, आप ये जो केस ऑन हैंड है उसके बारे में पहले आप बात करें कि ये जो मसला हुआ है। मैं अच्छा, देखिए आपकी तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देखिए सिर्फ मेरी ये कह रही हूँ नहीं, एज अ नहीं, वुमन, नहीं, नहीं मेरी बात एज अ सुनिए। वुमन. मैं आपकी दोनों देखिए मेरा एक्स औरतों से बहुत गहरा ताल्लुक है.
The हाँ, last thing you want to do in a situation of trauma is have people judge you or advise you or force you to do something you don't want to do. और जब I आप इस कदर डिस्ट्रेस में हैं जिसमें वो है, I understand that she didn't want to I go home. I I understand it. I agree with you. I agree with you. हम्म, And of course, जी you know women better than I do, and so I trust you. I'm just जी adding my 2 cents to it that the parents that they've shown to be मीरब के are sweethearts. उसका बाप है, उसकी माँ है। माँ सिवाय वो जो पहली बार उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और जिसमें उनकी सोच ये थी, नीयत ये थी कि यार कि ये इसको थोड़ा-सा वहाँ पे उस हैदराबाद में हमारे बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी बिकॉज़ एट द एंड हम्म ऑफ द डे जो उसका बायोलॉजिकल बाप है, बायोलॉजिकल फैमिली उन्होंने हम्म क्लेम कर लिया उसे वापस। तो वो इसलिए नहीं था कि जी उन्होंने अपने तरफ से धुतकार दिया था, वो इसलिए था कि ठीक यार है हमारा इस बच्ची के ऊपर क्लेम नहीं है, सो वो जो जी इमोशनल अटैचमेंट है उसकी वजह से उस बच्ची के लिए मुश्किलात ना पैदा हों, हम वो बच्ची के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाह रहे। आप सही कह रहे हैं तो आप उन्होंने बिल्कुल हर सही कह रहे हैं और पॉइंट पे शुरू से सैक्रिफाइस वो किया है। सपोर्टिव थे सपोर्टिव हाँ हाँ पेरेंट्स हैं। बिल्कुल इन दिस केस अगर फिर भी आपको लगता है कि women who've gone through such traumatic experiences would not want to confide in people like these in a support system like this, तो फिर I don't know, but No, I'm saying that they should, and she should have gone in. मगर फिर यार वो कैसे दिखाते हैं मीरब को इतना गिरता हुआ या वो इतना ना धड़कता हुआ वो भी तो दिखाना था ना हाँ प्लस वो हैदराबाद से वो कराची ड्रामाटाइज कैसे करते हाँ, हैं प्लस वो हाँ हैदराबाद से कराची का सफ़र करके और घर पहुँची ही है, तो बेल बजाने से पहले ही उसको ये फ्लैशबैक है, पूरा रास्ता भी तो वो सोच ही रही थी ना कि मैं किधर जा रही हूँ। हाँ मैं हाँ क्यों नहीं नहीं मेक्स नो सेंस एंड मेक्स देन नो वन ऑफ कोर्स वन कैन आर्ग्यू कि यार कि इतने बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद यू नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, आपका दिमाग नहीं फ़ौरन चल रहा या होता। मैं वही कह रही हूँ हाँ, एग्जैक्टली बट अब बात ये है कि मैं और आप इसको ऐसे डिस्कस करें जैसे उसका रेप हुआ है। लेकिन असल में तो ये कंसेंसुअल सेक्स है ना, तो अगर आप इसको 1 सेकंड के लिए आप स्विच कर लें, रियलिटी में जो दिखाया गया ड्रामे में, कंसेंसुअल सेक्स के बाद तो इट मेक्स नो सेंस एट ऑल, ज़ीरो सेंस। यार अब आप ना ये मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सेक्स सेक्स करना छोड़ दें मुझे पता है आपको बड़ा पसंद है ये टॉपिक अब आप नहीं, ये छोड़ दें अब ये तो अब आप नहीं एट द नहीं सेंटर ऑफ द नहीं कन्वर्सेशन अब मैं क्या फ्रॉम करूँ? नाउ नहीं नहीं अब फ्रॉम नाउ ऑन henceforth we shall refer to it as Meerab's trauma and Muttasim's trauma. We shall replace the word sex with the word trauma because it's trauma. We don't know what it No, is. It's trauma. but is it consensual thing or what are we going with now? It's As trauma. Can you not just accept it as trauma? no, but how could it be trauma when the two people Why have is it important for you to know whether it's consensual or not? We have been presented that नहीं it was मैं not. देखे ना In एक our चीज़ heads, we know it No, was. no. Are you हाँ. saying that we proceed now with what we've been shown in the drama, or we still like speak about the assault bit? What are you No, suggesting? we have to proceed with what we've been given. You cannot proceed with the assault. You can't see No. that in isolation because the way that it has been shot, the expressions, the acting, the plot, everything has been set in terms of Meerab Then having been assaulted. you will keep questioning. You will keep questioning why is she so distraught? आप constantly ये question करते रहें. तो कर ही रहे जैसे हैं ना और आप क्या हमें पता है कि वो हाँ बस ये करें व्हाई ये इज शी करें क्यों डिस्ट्रॉयड हमें पता है व्हाई इज शी क्यों डिस्ट्रॉयड ये क्या बात करनी है आपने हाँ तो बस why is she distraught बताएं बिकॉज़ शी हैज़ बीन असॉल्टेड बाय हर हस्बैंड बट शी wasn't assaulted by उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि तुमने अपनी मर्जी से ये अच्छा किया है आप यार बिल्कुल अब बकवास कर रहे हैं असल में यार अब बस कर दें you have यार to take it at face value Hassan you have to I can't you take can't no Amna it's extremely unfair to the actors who've put in their heart and soul into this performance I mean Yumna's performance yeah in too this bad na they should have read the script before doing the scene too bad for the actors sure I feel for both of them but they read the script na they went into this knowing what they were getting into oh and I that's mean what you they can't shot discount that and that's what they shot and they shot it it's not like किसी ने आके उनको बॉडी डबल्स ने उनका ये सीन रिकॉर्ड किया नहीं है तो आपने मिडवे उन्होंने चेंज ये किया रिकॉर्ड नहीं किया है ना सीन बात सुने दी ओनस इज ऑन द प्रोड्यूसर्स ना उन्होंने अगर चेंज किया तो प्रॉपर्ली नहीं चेंज किया ना अगर उन्होंने चेंज करना था तो फिर उसको बाकी चीजों को भी रीशूट करते या बाकी चीजों को भी निकालते या Hassan, खत्म कर the onus is on everybody. The onus more is so the on all of producers them. more so the who took the call of changing the thing or very good call अच्छी हमें No, appreciate कर I think, no, I would like to disagree और आप थोड़ी सी सुकून से मेरी बात सुन लें पहला ओनस आता है राइटर पे जिन्होंने ये स्टोरी लिखी और जिन्होंने लिखा कि ये मैरिटल रेप होगा और उन्होंने लिखा राइट आप अग्री करते हैं इस चीज से आपको भी जी पता है मुझे भी पता है जी दूसरा ओनस आता है प्रोड्यूसर्स पे टू टेक द ब्लेम
जिन्होंने ये अप्रूव किया स्क्रिप्ट और एक्सेप्ट किया और कहा हम इस पे ड्रामा बनाएंगे। तीसरा ओनस आता है यमुना बहाश दोनों पे, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, इसको एग्जीक्यूट किया। अभी वो कुछ भी कह लें कि हमें 5 एपिसोड्स मिली थी, 6 एपिसोड्स मिली थी, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये परफॉर्म किया सीन, उन्होंने ये सीन परफॉर्म किया। यमुना ने उस मुंह के साथ बैठ के वो सीन्स एक्ट किए। वहाज ने शीशा तोड़ने वाला सीन, खून निकल रहा, गिल्ट, मुझे तुमने कभी अपने आप को लूटा, ये सीन्स रिकॉर्ड किए। ये किसी वक्त पे भी रुक के उस वक्त इसको ठीक कर सकते थे। तो ओनस सब पे आता है कि कोई भी एक बरियो जिम्मा नहीं हो सकता इस चीज से। अब जो प्रोड्यूसर्स ने इसको फिक्स किया है, वी गिव देम क्रेडिट फॉर फिक्सिंग इट। I mean, obviously it's going to be a mess, but you can't say that one person is to blame and the other isn't. They're all to blame. मैं फिक्स करने के ओनर्स को कह रहा हूँ कि जिस जो शॉर्टी तरीके से उन्होंने फिक्स किया है, उसका ओनर्स टू प्रोड्यूसर्स पे ही आता है ना। अब एक्टर्स तो अवेलेबल थे ना, मैं क्या एक्टर्स ने मना किया Honest क्या? नहीं, blame, आप blame कह रहे अच्छा हैं, ब्लेम blame, कह रहे मतलब हो, उसका चलो blame। ब्लेम हाँ। माफ कर दे, मेरी अंग्रेजी का वर्ड गलत है, ब्लेम। इसका इसको इस तरीके से फिक्स करने They का are ब्लेम। responsible, हाँ, they're तो ये responsible, तो हाँ, प्रोड्यूसर्स ही of रिस्पॉन्सिबल है ना, course, कि उन्होंने रीशूट बिल्कुल, नहीं किया, बिल्कुल, वो रीशूट कर देते, वो एडिट इसको। absolutely, मैं तो पहले बिल्कुल। बात ही ये कर रहा हूँ, आप सुनती नहीं है मेरी बात। आप कहती मैं आपकी बात नहीं सुनता, आप खुद मेरी बात नहीं सुनती। एनीवे, यार आपने ओनर्स कहा तो मैं ओनर्स तो फिर किसी और चीज ऑनेस्ट का भी मतलब ऑनेस्ट भी यही होता है, ब्लेम भी वही होता है। responsible, they are responsible They're for the responsible for not properly fixing it, na? Because now जी, what जी, is happening is that we can't move forward unless we bring back the salt bit in it. वो आता रहेगा yeah, बार-बार, क्योंकि आगे जितनी कहानी अब अनफोल्ड होगी, वो हमेशा उसका जो बैंग है वो यही है कि यार ये हुआ था, ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स हुआ था, जिस वजह से ये हुआ। एंड वी गो बैक, वो क्या था, एक तरफ इतनी बड़ी एक्सट्रीम चीज़ है कि मैरिटल रेप, और एक तरफ दूसरी चीज़ है कंसेंसुअल सेक्स। हाउ कैन वी नॉट एड्रेस इट? We can't proceed, we can't review the drama without addressing both things. आई एग्री। और हर सीन जो है आपको असॉल्ट पे वापस लेके जाता है। आई मीन पूरा मुर्तसिम, इफ यू डन विद मीरब नाउ, मुर्तसिम की पूरी कॉन्वर्सेशन विद बख्तू इज रिडन विद गिल्ट ऑफ असॉल्ट। और इवन ये डायलॉग, या ये डायलॉग ही काट देते हैं कि बख्तू तुमने कभी अपने आप को लूटा है। हाँ, आई मीन व्हाट डज दैट इवन मीन? हाँ, ही इज टॉकिंग अबाउट इज्जत लूटना या हाँ। किसी ऐसे प्यारे को लूटना जो आपको अपने आप से भी ज्यादा प्यारा हो। बट एंड इसकी फ्लिप साइड पता है क्या है? इसकी फ्लिप साइड ये क्या? है, इन द करंट सिनेरियो ये डायलॉग ऐसे फिट हाँ, होता है कि वो गिल्ट है कि मैंने उसको लूट लिया है, बिकॉज़ आई शुड हैव स्टेड बैक, जो कि बड़ा एक डेंजरस प्रेसिडेंट जो थॉट है कि यार के इवन दो शी वाज़ ओके विद इट, इट वाज़ कंसेंसुअल, आई शुड हैव समहाउ स्टेड बैक, बिकॉज़ अगेन सेक्स इज़ अ शेमफुल एक्ट, यू नो? that's what I said yesterday. दैट्स व्हाट यू That सेड they're treating यस्टरडे। sex like या a shameful act. Yeah, It's they're treating not. it like a I mean, shameful act. why would No, if she's she's given you consent, you are married, आप दोनों मियाँ बीवी हैं, और वो आपको that's the what I'm saying ना, twisted। असल में तो ये नहीं है ना, असल में तो वही है कि वो असॉल्ट के बाद कह रहा है कि लूटा या नहीं लूटा, यू नो। मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि हर मोड़ पे आपको वही चीज याद आएगी, आप नहीं, क्वेश्चन अब करेंगे कि आप ये है कि मैं वो है। आपके सवाल पे कह रहा हूँ कि इन्होंने काटा क्यों नहीं है? इन्होंने ये काट सकते थे ना, हाँ, यहाँ ना पे आई इतना एग्री विद यू, आई एग्री। नहीं नहीं, यहाँ आई एग्री विद यू 100% कि एग्जीक्यूशन ऑफ द चेंज इज वेरी पुअर। नहीं, नहीं, मैं इट कह रहा शुड हूँ हैव बीन बेटर, इट वाज वेरी मैं कह रहा हूँ ये पर्टिकुलर डायलॉग उन्होंने इसलिए नहीं काटा, क्योंकि इट गोज़ विद द नैरेटिव कि यार कि ओह ही इज़ सो गिल्टी, गिल्टी हैविंग हैड सेक्स विद हर, कि अच्छा, वो पर हर पता क्या होगा, हर डायलॉग की इंटरप्रिटेशन ना हर बंदा फर्क करेगा। मुझे नहीं ऐसा लगा। मुझे ये डायलॉग सुन के यही लगा वरना कि काट उसने कहा है देते, कि मैंने तो फिर क्यों नहीं काटा? काट यार देते तो फिर। शीशे वाला क्यों नहीं काटा था? भाई शीशे वाला नहीं काटा। जो अब ना पूछे, अब यही बात है ना, काटे नहीं तो है, फिर काटो फिर हाँ, यार। काटो फिर सही तरह काटो। बख्तू बेचारा कह व्हेन रहा है इन मुझे तो डाउट कट मौका ही इट नहीं मिला, आउट। मुझे तो मौका ही नहीं मिला कुछ लूटने का, मैं तो अकेला हूँ था। अकेला रहूँगा, मेरे तो कोई सीन ही नहीं बना ज़िंदगी में कभी, मैं किसको लूटूँ? अब ये बात अब देखें, अब ये भी कितनी ऑड बात है, बख्तू कह रहा है कि मतलब इट वाज़ जस्ट रियली वियर्ड दैट एंटायर कन्वर्सेशन, इट डिडंट मेक एनी सेंस। It was a really weird conversation. द Yeah. ओनली गुड पार्ट वाज़ ही सेज के अपने दिल को सँभाल के रखना, इसमें बड़े राज़ दफ़न हैं। वो मुझे अच्छा लगा। ये अच्छी बात थी। या And by the way, Muttasim looks guilty as hell in all these scenes. He looks I mean, yeah. So well done, Maharaj. Great performance. Yeah. यार यही बात है करने की। वेल डन वाज, ग्रेट परफॉर्मेंस, Mm. वेल डन यमुना, ग्रेट And परफॉर्मेंस। well done, Yumna. What a performance, man. What a post-assault performance.
And we've seen Yumna before in Dar Si Jati Hai Sila, jahan she's sexually molested by a family member. And then we saw Inkar, जिसमें again यही scenario सारा होता है. So she's done it before, but she's taken it to the next level here. अच्छा Because it's a much more complex relationship. हाँ, अब मुर्सिम जब घर आता है वही बॉडी लैंग्वेज जी लाइक गिल्ट और जी इट वाज ऑल वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय वहाज वेरी वेल वेरी वेल परफॉर्म्ड. परफॉर्म्ड इन मतलब ये वो मुर्तज़िम में नहीं लग रहा जिसको हम देखते थे 5 एपिसोड्स इन पहले, जिसकी स्वैग होती थी. अब in scenario A, let's call scenario A the actual scenario what that was shot and scenario B what we've been shown now. Scenario A के हिसाब से हाँ. it was great. Scenario B के हिसाब से it doesn't make sense. कि यार कि why is he so guilty मतलब घर आके भी वो इतना upset है, इतना परेशान है, इतना क्या है. अच्छा जी वहाँ पे नोरेज आ जाता है. What do you have to say about that entire sequence? वो आता है वो मरियम के साथ. अच्छा जी, सो मिस्टर नौर नहीं, पहले तो माँ बेगम उठती है ना, तो कहती हैं कि किधर हैं ये दोनों, अभी तक सो रहे हैं हम्म और ये नाश्ता लेके जाना था मरियम का, वेयर द हेल आर दे. हाँ तो हया कहती है कि मैं ले जाती हूँ, तो माँ बेगम कहती है नहीं तुम नहीं, हमारे यहाँ ब्याती लड़कियां जो हैं वो हाँ लेके जाती हैं, तुम तो भावच साइड साइड पे मरो. हाँ, बाबा जो या जो भी हो, अब शादीशुदा लड़कियां लेके जाती हैं, तुम तो साइड पे मरो और उठाओ मुर्तसिम को और मीरब को. तो हम्म इतने में जी मुर्तसिम बाहर से आता है, तुम किधर, ब्लडी हेल, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम हम्म इन दिस हुलिया, व्हाट हैव यू बीन अप टू ऑल नाइट. बहन की रुखसती भी नहीं आए. क्या जवाब देता है मुर्तसिम, लेम सा, मुर्सिम कुछ कहता भी नहीं है कहता है, आप बताएं काम क्या है अब आपको. आप बताएं काम क्या है यार मसला क्या काम क्या है? He was like, get on with it, I have enough troubles of my own, man. He let me breathe. तो वो कहती है कि नाश्ता लेके जाना है, और वो क्या हाँ सोचते होंगे कि मीरब को कैसा उठाओ भाई है जिसको बहन. मीरब को उठाओ जाके. तो कहता है वो मैं भी जाता उठाता हूँ है, जाके उठाता हूँ. इतने में आता है जी, वो मेड आती है, क्या हाँ उसका नाम था, मारी भी. हाँ मारी भी आती है. नौरोज मारी भी खान आ कहती कि जी नोरेज खान आए नौरेज आए, नौरेज आए हैं. मैं कहा नोरेज अच्छा खान अच्छा, आए नौरेज और मरियम. नोरेज खान आए नौरेज खान आए हैं, हाँ, हर खान से कम तो कोई है ही नहीं ना आजकल. हम्म, नौरेज खान आए हैं, कहती हैं ओ नौरेज और मरियम आए हैं, ओ चलो चलो नाश्ता, चलो मिलो मिलो हाँ मिलो चल के. हाँ मुर्तसिम चलो चलो. तो हाँ मुर्तसिम कमरे में नहीं जाता, वो चला जाता है नौरेज से मिलने. हाँ अच्छा जी, नौरेज जो हैं, उनको अपनी शादी से अगले दिन ये ख्याल आता है कि मैं जाके ना सुबह बता सुबह दूं सुबह सुबह इनको. मैंने मैंने सुबह सोचा कि ये आया, व्हाई व्हाई इज ही सेइंग ऑल ऑफ दिस टुडे, आई मीन व्हाई, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हिज विजिट, आई मीन. यार उसने और कहा ये भी नहीं, मैंने कहा यार एक एक लाइन डाल दे. एक तो पहली बात तो ये है कि यार नोरेज, आपका बहुत शुक्रिया, नोरेज और मरियम, आपने कोई थोड़ी सी ना ड्रामे की स्टोरी में सैंक्टिटी इंट्रोड्यूस की है. हाँ कि आपने जैसे कल कहा कि एक सैंक्टिटी या लड़की ने पूरा सैनिटी कन्फेस. सैनिटी. हाँ सैंक्टिटी सैनिटी. दूसरों की सैनिटी ये इंट्रोड्यूस की देखो है. दूसरों की अंग्रेजियां सही करती रहती हैं अपनी अंग्रेजी देखो तो इनको आपने की ना, मेरी सही कर दी हाँ तो ठीक है, मैंने थोड़ी कहा मेरी अंग्रेजी अच्छी है. तो सैनिटी आपने इंट्रोड्यूस की कि आप, मरियम ने बता दिया उसको. पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हम्म साफ सुथरी हर चीज उसने कर दी. और दूसरा कि नोरेज ने कहा कि मुझे उससे अब असली मोहब्बत हो गई है. तो अस्सलाम वालेकुम नोरेज. आमना ऐसा अस्सलाम क्या वालेकुम. नोरेज और मरियम के बीच में रात को ऐसा क्या हुआ कि नोरेज को असली मोहब्बत हो गई मरियम से नोरेज was happy. नोरेज was like, मुझे अब असली मोहब्बत हो गई है. हो गई है और तो हो गई है. नोरेज ने मरियम कहा वाज कि गुड मरियम वाज गुड मरियम वाज गुड मरियम्स गुड. और राइट ये दूसरी बात है कि मुझे, लेकिन ये बात फिर नोरिस की मुझे अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने कहा कि आप लोग दोबारा, आप आइंदा, मैं नहीं चाहूंगा कि मरियम आपसे मिले. लो यही ये तो मुझे पॉइंट बात था और लगी. जब जब तक दोबारा नोरेस ने नहीं कहा मरियम भी आपसे नहीं मिलना चाहती, दे शुड हैव जस्ट स्टक टू द मरियम कैरियर. एंड इट शुड हैव बीन, एक्चुअली दिस डायलॉग शुड हैव बीन कि मैं इस वक्त सुबह सुबह इसलिए आया हूँ कि आप लोग प्लीज नाश्ता लेके मत आइएगा, ये एक खोखली रस्म है, और मरियम आपसे नहीं मिलना चाहती. और जब तक मरियम आपसे नहीं मिलना चाहेगी, मैं बिल्कुल भी उसको तकलीफ में या डिस्कम्फर्ट में नहीं डालूंगा. तो काइंडली आप लोग अपना सा मुंह लेके इधर ही रहें. ये दिस शुड हैव बीन द ये डायलॉग. यार ये आमना से पूछ लिया करो क्या. पूछ लिया करो आमना से आपने पता Otherwise it made no sense for him to यार turn up in the morning and say वेल all डन of this. वेल डन सो ये कितनी सिंपल बात है कितनी सिंपल सिंपल बात सी है बात थी. एक लाइन आपने Yeah. ऐड करनी थी मुझे पता है आज आप लोग ये वो जो रस्म होती है नाश्ते वाली आप लेके आएंगे आई जस्ट ड्रॉप बिल्कुल. बाय मैं ऑफिस जा रहा था आई जस्ट ड्रॉप बाय टू टेल यू नहीं, मैं प्लीज ये ऑफिस नहीं जा रहा था. मैं जो, हम छुट्टी, उसकी शादी हुई है, छुट्टियों पे है. मैं खास तौर पे आया हूँ सुबह आपको सिर्फ ये कहने कि प्लीज आप मत आए. हाँ बिकॉज मुझे उससे मोहब्बत हो गई. आई वांट टू प्रोटेक्ट हर, शी डजंट वांट टू मीट एंड यू. शी टोल्ड मी एंड हाउ यू अंटिल शी ट्रीटेड इज, हर यू how you टोल्ड treated her, हाँ all of that was fine. हम्म, And until she wants to meet you, I would please advise you to stay away from us. हाँ बस बस ब्यूटीफुल इतनी सी बात थी. इतनी सी बात थी
ये की नहीं और आई एम बाय शाइन। मैं एक्चुअली सुनती वही हूँ जो मैं सोच रही होती हूँ। मैंने यही सुना। यार बट हारिस वहीद ने परफॉर्म हुँ, अच्छा किया वो सीन, मुझे अच्छे बहुत लगा अच्छा उनका किया। हाँ, उनके बहुत जो अच्छा किया। बात मुझे थी, हारिस वहीद पसंद है, उसकी हल्का-सा आँखों स्क्रीन में। प्रेज़ेंस बहुत अच्छी और है। मैं यही सोचा था, हम उस दिन कह रहे थे कि हारिस को हम नेगेटिव रोल्स में ज़्यादा देखते हैं, तो देखो ये पॉजिटिव रोल कर रहा है, हुँ, अच्छा कर रहा है और अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है हाँ। वो। मुझे अच्छी लगी वो पूरी हुँ, जो कन्वर्सेशन थी, बात थी। और बुशरा अंसारी साहिबा भी इन दैट मोमेंट, वो जो माँ की एक होती है तकलीफ़ कि यार कि अब मैं आई वोंट बी एबल टू सी हुँ। माय डॉटर, वो भी अच्छा था। और मुस्लिम गिल्ट में टू अपना। लेट बडी, यू जस्ट आई मीन या आई मीन नहीं यार, आप देखें ना वो उनका जो माँ का रिएक्शन था उस पॉइंट पे, वो भी ठीक था यार। अब जैसे माँ बोलती है रुखसती के भाई वक़्त के कमबख्त यहाँ पे थी तो देखने को दिल नहीं चाहता था, अब जा रही है तो अब दिल उदास हो गया। हुँ, हुँ। तो वो तो एक और मुड़ के भी नहीं उसने एक दफ़ा मुड़ के देखा। भी नहीं देखा, तो वो अच्छा था। वो तो नेचुरल एक बात है यार कि ठीक है बेटी आपकी अगर हुँ, इस तरह की कोई चीज़ कर जाती है, तो माँ ने अपसेट ही होना ना। बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ हुआ है पूरे एपिसोड में? हम क्या मिस कर रहे हैं कोई चीज़? फ्लैशबैक्स पे फ्लैशबैक्स पे फ्लैशबैक्स पे फ्लैशबैक्स फ्लैशबैक पे अच्छा नहीं जी, सबसे ज़रूरी हाँ, चीज़, जो हमारा फ़ोकस अब ऑफ अब्सर्डिटी मिरर पे था ना, हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है मुतसिम के ऊपर। बिल्कुल। अब मुतसिम पूरी रात ख्वारी करके बख्तू के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन करके घर वापस आया है, हुँ, गिल्ट रिडन, हुँ, अपसेट एज़ हेल, कंप्लीटली शैटर्ड एंड ही नोज़ दैट ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। हू वाज़ द ट्रिगर? हया। हुँ, हुँ, His reaction towards Haya is so casual हुँ, गुड that पॉइंट, Haya co-writer has some real, I mean, it's like Haya didn't do anything. She's गुड पॉइंट। standing there, immaculate, and she's with Ma Begum. Even जब नोरेस कह रहा होता है ना कि किसी के कहने पे मरियम को ये ख्याल आया, को मुझे ख्याल आया कि मरियम मुझसे मोहब्बत हुँ, करती है। मैंने कहा था हुँ। चलो शायद नोरेस आगे कुछ बताए कि यार यार हया was आमना masterminding it. आमना हया हैज़ इम्यूनिटी, वो डिप्लोमैट है। एक डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी है, बिल्कुल। वो डिप्लोमैटिक यार उसके इम्यूनिटी, पास स्विस बस पासपोर्ट है, स्विस आपको पता पासपोर्ट है, नहीं है। वो बेसिकली एजेंट है। ओके, वो MI6 एजेंट है। एजेंट है यहाँ पे पाकिस्तान में, ब्लैक कौन-सा होता था? नहीं, ब्लैक वाटर, MI6 नहीं, शी हैज़ स्विस डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी है। हया कुछ नहीं कर उसको सकती। ना इम्यूनिटी है। ना नोरेज़ ने बोला ना नोरेज़ ने बोला कि आप लोग जब नोरेज़ इतनी बातें कर गया कि या उसको ये भी पता था कि माँ बेगम ने कैसा सलूक किया मरियम के साथ, तो वो ये कह आई मीन व्हाई वुडन्ट ही? व्हाई वुडन्ट ही से कि आप जो यार तबर्रा मरियम पे भेज रही थी, ये आपके साथ जो खड़ी है हया, शी वाज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। इम्यूनिटी है। इसने मेरे ज़हन में डाला था इम्यूनिटी। ऊपर से मुर्तसिम का आप देखें, ही इज़ जस्ट बिहेविंग लाइक हया ने कुछ किया ही नहीं, कभी भी कुछ नहीं किया। हुँ, And Haya is just loitering around like as if nothing has happened. Yeah, Murtasim actually Haya deserves to marry Murtasim. ये होना चाहिए, इनकी हो जानी चाहिए शादी। हुँ। उसको तो मिल गया ना फिलैंथ्रोपिस्ट, मिलियनेयर बाय डे, फिलैंथ्रोपिस्ट बाय नाइट। फ़ारूक खान, फ़ारूक खान, फर्रुख खान हैज़ टू बी खान though। फ़ारूक खान है वो। हाँ, पठान है तो वो तो खान ही होगा, पठान वो तो पठान तो उसका है तो खान ही होगा उसका एग्ज़ैक्टली। तो एक्सेंट ही वो है। बिल्कुल। तो कंक्लूड करें या डू यू हैव समथिंग एल्स टू से? Do you have anything else to say I about the mean, episode? I I'm really not. I'm honestly. I want to raise this point with our viewers as well. जो लोग comment करेंगे, मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग बताएं कि क्या अब आप लोग इस ड्रामे को जब देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ सेट हो गई है कि यार कि ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ और कंसेंसुअल सेक्स हुआ है, या अब आप भी हमारी तरह, जैसे मेरी तरह, मैं आमना के बिहाफ पे नहीं बात कर रहा, बट मैं मेरे लिए इट्स नॉट एबल टू वॉच दिस ड्रामा विदाउट थिंकिंग कि एक्चुअली ड्रामे में क्या लिखा गया था और एक्चुअली में क्या। आई मीन आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेकर्स कि उन्होंने हटा दिया है, बट बिकॉज़ इट्स सच बिल्कुल। पुअर एग्जीक्यूशन, इट इज़ सच पुअर एग्जीक्यूशन कि मैं आई कैन नॉट हेल्प बट थिंक कि यार कि असल में तो ये चीज़ हुई थी ना, और अब जो सब कुछ हो रहा है वो असल में अनफोल्ड इसलिए हो रहा है बिकॉज़ मुर्तसिम हैड असॉल्टेड और रेप्ड मीरम। तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया आमना कि मैं इसको, जैसे आप कह रही हैं ना कि भूल जाओ सब और इसको इसी लाइट में देखो जो हमें दिखाया गया, मैं नहीं देख पा रहा। आई कांट। और आप कह रही हैं टाइम लगेगा, मेरा नहीं ख्याल हमारे पास वो टाइम भी है कि वो टाइम मुझे लगे कि अच्छा ओके आई हैव गॉटन। पता है ट्रेजेडी सबसे बड़ी तेरे बिन के साथ ये है कि एक जो इन दोनों की केमिस्ट्री थी, 2 कैरेक्टर्स की, हाँ। इट वाज़ बिल्डिंग अप टुवर्ड्स एंड वी वर ऑल वेटिंग। आपने तो मेरे भाई अगर आपको याद हो प्यारे हसन, आपने कहा था मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को 1.5 हफ्ता देता हूँ। ओ भाई फटती है, मैंने क्या कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं फटेगा एंड तक। ये कॉन्ट्रैक्ट विल बी द क्लाइमैक्स और व्हाट अ क्लाइमैक्स इट वाज़।
और मेरा प्यारा मासूम भाई कह रहा था नहीं ये यार तो मैं डेढ़ हफ्ता मैं इनको यार देता मैं हूँ विद नूरा देयर मैं केमिस्ट्री। मैंने कहा नूरा यार को राइट। नूरा जी को नहीं जानता था, तब मुझे नहीं पता था कि वो कोई भी नहीं जानता था, लेकिन ये स्टोरी टेलिंग को तो जानते हैं ना, तो ये नहीं होना था। लेकिन अब जो हो गया है ना, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज दैट देव टेकन दिस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हम्म and they have stripped him of all his appeal. There इन विच is सिनेरियो? nothing appealing about सिनेरियो ए और सिनेरियो बी, बोथ in सिनेरियो, both scenarios. बोथ Both सिनेरियो। scenarios. वो ए में तो खैर अनफॉरगिवेबल क्राइम है, और बी में इनएक्सप्लिकेबल एक्शन है, इट्स इनएक्सप्लिकेबल रिएक्शन. So whether you talk about an unforgivable crime, no, unforgivable action, or an inexplicable ओए हाय, reaction. हाय 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 Oh, hoy, hoy. हाय हाय, ओए अन अनएक्सप्लेनेबल, Unforgivable, अनफॉरगिवेबल नहीं, क्राइम, unforgivable action एक्शन, and inexplicable reaction. I dare you to say it in one flow without fumbling. Whether it is Muttasim's unforgivable action Hmm. of assaulting his wife, or it is his inexplicable reaction to Beautiful, sleeping with his wife. beautiful, beautiful, In both scenarios, Muttasim's character has been stripped beautiful, of its glamour and of its grandeur and of its alpha male quality. beautiful, बताएं जी कैसा है, beautiful, कैसा है? beautiful, beautiful, We are beautiful, master of words. beautiful। देखें वही बात है। आपने आपने खत्म कर दिया कैरेक्टर को. अच्छा, अब मैं अगर सिनेरियो बी में, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो सिनेरियो ए मेक्स मोर सेंस टू मी, बिकॉज़ जो मैं बात कर रहा था कि ये इतना फ्यूडल लॉर्ड है, हमेशा से रहा है, पागल सा एक है, पिस्तौल निकाल के गोलियाँ मारने के लिए तैयार था, डस, 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 डस। तो असल में तो जो उसका आर्क है, मैंने कहा भी था वो बैंग वाली एपिसोड के बाद, कि इट्स एक्चुअली ब्रिलियंट राइटिंग, कि यार कि वो जो आपने कहा था सॉफ़न हो गया, और उसके बाद जब उसके मुँह पे वो थूकती है और थप्पड़ मारती है, उसके अंदर का जानवर जागता है, और वो कह चुका था कि मुझे इतना पुश मत करना कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए, और वो निकल आया और वो सब कुछ हो गया। प्रॉब्लम उस सिनेरियो में ये हुई है कि बीच में वो जो इतना चेंज करके उसको इतना अडोरेबल, स्वीट, कडली टेडी बियर बना दिया था ना, इतना प्यार वाला, उस वजह से आप देख ही नहीं सके उसको किसी और लाइट में। प्लस वो यमुना बहाज की सिज़लिंग केमिस्ट्री, उनका इतना जो एक रोमांस है, वो दिखा दिया। बट एनीवे, क्या मैं तो ऑनेस्टली कन्फ्यूज़्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं किस लाइट में इसको देखूँ, किस लाइट में रिव्यू करूँ, किस एक कैरेक्टर को तो आप भूल ही गए यार. किसको? रोहेल. रोहेल कहाँ गया? रोहेल नहीं, मलिक ज़ुबैर कहाँ गया? एग्जैक्टली. मैं तो मलिक ज़ुबैर को ज़्यादा मलिक जुबैर भी कहाँ गया, रोहेल भी कहाँ. मलिक जुबैर को तो मिल गया ना जो मिलना था, कागज कागज ऑनरेबल उसको मिल आदमी, गए इवेंचुअली. ऑनरेबल आदमी मलिक ज़ुबैर यार, मरियम को पूरी रात रख के, सबसे ऑनरेबल तो वो था. मरियम को, मीरब को उसने कुछ नहीं मीरब किया, को उसने हाथ तक नहीं लगाया. 2 बार, वो 3 बार मीरब को असॉल्ट कर सकता था, उसने नहीं किया। मरियम जी. को असॉल्ट कर जी. सकता था, उसने नहीं किया। यार ये खान्स किस तरह के मलिक्स फॉर द विन, जो खान फैमिली है ये तो। मलिक फॉर द, यार इवन इवन रोहेल फॉर द विन यार, उसने भी अपने अपार्टमेंट में लेके गया, मीरब को हाथ तक नहीं लगाया, नहीं, उसने हाथ कुछ तो किया नहीं लगाया हुआ, उसने. हाथ पकड़ के उसको जो लेके गया वो, नहीं, नहीं नहीं, रोहेल हाथ को, पकड़ना वो तो नहीं, छोटी नहीं छोटी. रोहेल को मैं नहीं करूँगा, बट मलिक ज़ुबैर वाज़ अ डिसेंट गाय। रियली, आई मीन ही वाज़ अ डिसेंट चैप। उसने तो या. कोई इस तरह की हरकत नहीं की। बट मैं, हाँ, ऑडियंस प्लीज़, व्यूअर्स, आवर लवर्स, आवर फैमिली मेंबर्स, आप बताएँ ऑनलाइन फैमिली, कि यार ये आपको क्या लग रहा है कि यार अब क्या क्या करें? आप किस लाइट में देख रहे हैं? आपकी क्या सोच है? और आपको क्या लगता है कि अब हम क्या कैसे प्रोसीड करें? मैं आई थिंक इसका टाइटल भी ये होगा, हाउ टू प्रोसीड विथ तेरे बिन नाउ। लाइक व्हाट डू वी डू? व्हाट डू वी डू? व्हाट डू वी डू? ग्रेट दैट दे हैव चेंज्ड इट, बट आई मीन आई थिंक दे शुड एंड इट नाउ। I think the title should be, can anyone explain why Meerab and Muttasem are so guilty? We know why they're so guilty. The title should be Yeah, but then how to proceed with how to watching, proceed? how to proceed with Yeah. watching Tere Bin, or inferring, or with what perspective, or with Hmm. what perspective must one watch Tere Bin now? अच्छा चले, ये तो हो गया. हसन आप ये बताएं, आप मेरे भाई वापस कब आ रहे मैं हैं? आमना जी इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में वापस आ जाऊंगा, मोस्ट मेरे प्रॉबल। ख्याल है आप वापसी का सफर, अगर आपको, मैं मुझे अगर चेन बेचनी पड़े तो है मेरे गले में एक पतली सी चेन. अगर आपकी वापसी के लिए, अगर आपकी चाहिए, जरूरत, कोई मदद की जरूरत है तो नहीं, नहीं, मैं अल्लाह, अपनी चेन बेच सकती हूँ. नहीं, नहीं, मैं काम ही कर रहा वापस हूँ आए यहाँ पे, यार. मैं कौन सा कोई हॉलिडे पे हूँ आपकी तरह पेरिस में। नहीं ठीक है, लेकिन अब बारिश वारिश को लेके आइएगा नहीं, कि अच्छा बारिश हुई मौसम. नहीं, यहाँ पे भी नहीं हुई, बस वो रात को हल्की सी हुई बूंदाबांदी टाइप, उसके बाद बारिश हुई नहीं यहाँ पे हम्म. अभी तक।
बट हाँ, नो, नो। यार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपना फ़ोकस जो है ना अब तेरे बिन से थोड़ा बहुत अब एहराम जुनून पे कल जाना चाहूँगी, ले जाएँ। जहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे ट्वाइलाइट रीइन्कार्नेट एक ओह! सीरीज़ बनी है। ओह! हुँ, ओह! और देयर्स सो मच टू से, देयर्स सो मच टू ओह! से ठीक है। विद एराम जुनून मुझे प्यार हुआ था जी। और यूँ ही। ये 3 ड्रामे। मुझे यूँ ही मुझे प्यार और मुझे बहुत लोगों ने लिखा है कि प्लीज़ मेरे बन जाओ भी देखो बिकॉज़ द होल फैक्ट आई नो इट इज़ वेरी टीडियस टू वॉच, इन द मिडल इट बिकेम वेरी स्ट्रेची एंड टीडियस बट जो बहुत लोग लिख रहे हैं डीएम से मुझे आ रहे हैं कि जो एलिमेंट है ना द स्टोरी का व्हिच फोकसेस ऑन रिवेंज पॉर्न हुँ, व्हिच इज़ व्हाट द कैरेक्टर ऑफ फरदीन इज़ नाउ डूइंग विद अज़मिया हुँ। दैट नीड्स अ बिट ऑफ एनालिसिस एंड कमेंटरी। तो ठीक मैं है, क्योंकि देखती रही हूँ सारा, मैं ज़रूर इस हफ्ते देखूँगी। ठीक है। आपको वक़्त मिले आप भी देख लीजिएगा। मेरे पास मुश्किल है देखना। वो मैंने राम है जुनून, मुझे प्यार हुआ था, यूँ ही, तीनों में से कुछ भी नहीं देखा, तो मैं वो देखूँगा आज। और ठीक है, वो हम कब चलाएँगे? कल चलाना है हमने। हम कल सर चलाएँगे बिल्कुल। सर चलो यार, आमना जी ठीक है, इंशाल्लाह कर लेंगे। तब तक ख़वातीनो हज़रात ठीक। अपना कल ख़्याल। संडे को भी चला सकते हैं, मेरे ठीक है, ख़्याल है। ठीक है, कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा यार, दुआ में याद रखिएगा और जैसे हमने आपको कहा, ज़रा आप हमें हेल्प करें। आप ज़्यादा लोग बताएँ, पोल करें, बताएँ जी। आप लोग किस पर्सपेक्टिव से अब देख रहे हैं तेरे बिन, किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं? देख रहे हैं या देखना छोड़ दिया आपने? ये सारी चीज़ें हमें बताएँ और अब आपको क्या लगता है कहानी क्या मोड़ लेगी? मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू इंशाल्लाह तेरे बिन को अब अगले हफ्ते से हफ्तावारी हम डिस्कस करेंगे 2 एपिसोड्स को। खुदाफ़िज़।